हेलो एवरीवन, आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं बच्चों के लिए केक। यह केक खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और घर के ही सामानों से बन भी जाता है। बच्चों का केक है तो बच्चों के ही सामानों से हमने बनाएंगे केक। सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए। यह है पार्ले बिस्किट। यह नॉर्मल पार्ले बिस्किट है। यह पार्ले बिस्किट बहुत पहले से ही बच्चे खाते आए हैं और आज भी खाते हैं। इसी बिस्किट से केक बनाएंगे हम। बिस्कुट को एक बाउल में निकाल लीजिए। इसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा टुकड़ा करके इसे जार में डाल दीजिए। 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर दीजिए और इसे जार में डालने के बाद अच्छे से इसे ग्राइंड कर लीजिए। यह ध्यान रहे छोटे छोटे टुकड़े इसमें आ जाते हैं तो भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। इसे कोशिश करें अच्छे से ग्राइंड करने के लिए। इसे चलनी से चालना नहीं है। छोटे बड़े अगर जंक्स हैं तो भी अच्छे लगते हैं केक में। इसे इस तरह से जब हम ग्राइंड कर लेते हैं यह बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाता है। यह केक एक बार बनाएं और बहुत ही सरल तरीके से हम बता रहे हैं बनाना इसे। यह बनाने के बाद आप बार बार बनाएंगे। जब भी हमारे घर में बच्चे रहते हैं तो केक 2-3 दिन के बाद खाने का मन कर ही देता है। तो हम बिस्किट से इस तरह से केक बना सकते हैं। चॉकलेट बिस्किट हुआ, पार्ले बिस्किट हुआ या ओरियन बिस्किट हुआ, हम हर बिस्किट से केक बना सकते हैं और उसका अलग अलग फ्लेवर भी हो जाता है। जार में हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा बच गया है, उसे फिर से ग्राइंड कर रहे हैं। इसे 1 मिनट में बहुत जल्दी से ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसे बाउल में निकाल लीजिए। जितना हमारा बिस्किट है उसका 1/4 दूध पड़ेगा और इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स। यह बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है। इस तरह से जब हम मिक्स कर देते हैं तो चीनी भी थोड़ा बहुत जो रह जाती है गल जाती है और बिस्किट के लम्स भी इसी तरह से मिल जाते हैं। इसे ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट के लिए रख दीजिए ताकि बिस्किट अच्छे से फूल जाए और चीनी अच्छे से घुल जाए। जब इसे हम 5 मिनट रख देते हैं तो यह बहुत अच्छे से फूल करके तैयार होता है। इसे दिखा रहे हैं, यह देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा स्मूथ बना हुआ है। इसी तरह से बैटर हमको चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला रहे और ना ज़्यादा मोटा रहे। जिस बर्तन में हम केक बनाएंगे उसमें एक शीट लगा दीजिए। इस तरह लगाने से यह चिपकता नहीं है और बहुत जल्दी से निकल जाता है। जलने का भी चांस बहुत कम रहता है। किनारे किनारे हल्का सा घी या ऑयल लगा दीजिए ताकि यह निकलने में कोई समस्या ना हो। केवल मैंने नीचे ही लगाया है शीट। बैटर को इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह से जब हम बनाते हैं केक बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और बैटर भी बहुत परफेक्ट है, न बहुत ज़्यादा मोटा है और न ज़्यादा पतला है। इसको इस तरह से जब हम रख दिए हैं तो ऊपर से थोड़ा सा टूटी फूटी लगाएंगे और काजू बादाम पिस्ता का थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करेंगे। इस तरह से जब हम टूटी फूटी लगा देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा काजू बादाम पिस्ता को भी इस तरह डाल देते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा लगता है। इसे मिक्स करके भी डाल सकते हैं तब भी अच्छा लगता है। अब कढ़ाई ले लीजिए, उसमें एक रिंग डाल दीजिए। रिंग नहीं है तो कटोरी डाल दीजिए या फिर कोई प्लेट डाल दीजिए। हम इस तरह डालते हैं तो हमारा जो बैटर है वह नीचे पकड़ता नहीं है और ऊपर हीट है, कढ़ाई जलने का चांस रहता है, इसलिए इसे रिंग डाला जाता है। इस तरह से यह कढ़ाई में नहीं है, कढ़ाई के बहुत ऊपर है और गैस को चला दिए हैं। चलाने के बाद हम इसे ढक दिए। 15 से 20 मिनट के लिए ढकेंगे। अब इसके बाद इसे चेक कर रहे हैं। यह बहुत अच्छे से पक कर के तैयार हुआ है। इसे एक बर्तन में निकाल ले रहे हैं। यह केक एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा। यह खाने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉफ्ट नरम होता है। बच्चे तो बहुत खाते हैं इसे, बड़े भी मांग मांग के खाते हैं। एक बार बनाए ज़रूर। और बहुत ज़्यादा इसमें समय भी नहीं लगता है, झटपट से बन जाता है। मैंने पलट दिया और पलट करने के बाद इसका कलर देख रही हैं कितना अच्छा आया है। इसे चेक कर रही हैं, बहुत ही सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से तो चाहिए हमें। अब इसे हम कट करेंगे। यह छोटा केक है फिर भी हम इसमें 3 भाग बनाएंगे।
इसे 3 बार डिवाइड करने के बाद ऊपर से क्रीम लगा देंगे तो यह बहुत अच्छा केक बनके तैयार होता है। बहुत ही इसमें जाली देख रहे होंगे कितनी अच्छी पड़ी हुई है। यह घर की ये दूध की मलाई है। दूध ठंडा हो जाने के बाद मलाई हमने निकाल करके फ्रिज में रख दिया था। इस मलाई से क्रीम बहुत अच्छा निकल करके तैयार होता है। अगर मलाई घर में नहीं है तो मार्केट में व्हिपिंग क्रीम मिलती है, उसे ले करके अच्छे से बीट करेंगे। इसे पीटेंगे बहुत बढ़िया यह क्रीम बन के तैयार होगा। लेकिन घर की मलाई से जब हम बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग ही रहता है। इसे इस तरह से जब हम ग्राइंड कर लेते हैं उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी ऐड करिए। हल्का मीठा होना चाहिए। अगर मीठा नहीं बनाएंगे तब भी अच्छा नहीं बनेगा। यह ग्राइंड करने के बाद फूल जाता है, बहुत ही अच्छे से मक्खन क्रीम की तरह बन के तैयार होता है। इसे बनाने के बाद हम इसे 3 भाग में डिवाइड करेंगे और जाली आप देख ही रही हैं कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई है। यह बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। इसे 3 भाग में डिवाइड हो गया है। अब ऊपर से इस तरह से क्रीम लगा दीजिए। क्रीम जितना भर भर के लगाएंगे उतना अच्छा केक बन के तैयार होगा। इस तरह से जब हम बनाते हैं केक तो अपने हिसाब से इसमें मीठा भी डालते हैं। और मार्केट का जब हम केक लेते हैं काफ़ी ज़्यादा मीठा रहता है और उसमें लो फ्लेवर के। तीनों भागों में अच्छे से हमने क्रीम लगा दिया है। अब इसे एक एक करके इस पर रख देंगे। इस पर रखने के बाद ऊपर से भी क्रीम लगाएंगे। यह केक बहुत अच्छा लगता है खाने में और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन कहेगा। इस केक को बनाने में बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने नेचुरल सामान डाला गया है। आप इसे कब बनाएंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तो रोज़ ही मीठा खाने का मन करता है। उन्हें हम इस तरह से बना करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी मीठा खाने का मन हो तो इस तरह से निकाल करके हम उसमें दे सकते हैं खाने के लिए। क्रीम इसमें लग गई है। इसके ऊपर ऑप्शनल है, टूटी फूटी लगा दीजिए या फिर किसी चीज़ से डेकोरेशन कर दीजिए। थोड़ा सा मेवा ले लीजिए, उससे कोई डिज़ाइन बना दीजिए। यह मैं नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ, इस पर कुछ नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा टूटी फूटी से डेकोरेशन कर दे रहे हैं। बच्चे टूटी फूटी खाते हैं और अच्छा भी लगता है देखने में भी, इसलिए मैंने इसको इस तरह से ऐड किया है। यह केक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। केक तो सभी लोग बनाते हैं, कुछ लोग ऑयल डालते हैं ज़्यादा, कुछ लोग बेकिंग सोडा, कुछ लोग इनो डालकर बनाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, केवल दूध और बिस्किट से बना हुआ है। 1 चम्मच चीनी डाला गया है। यह काफ़ी अच्छा और हेल्दी है, इसे सभी लोग खा सकते हैं। इसे काट करके भी दिखा रहे हैं। इसका टेक्सचर देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है। इसे काटने के बाद कोई कह नहीं सकता कि यह केक घर में बनाया गया है। यह बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट नरम बन के तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।